जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आप रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस कितना दिन का प्रोसेस रहेगा, ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब क्या है। रूफिंग प्रोडक्ट जो है आप जो कर रहे हैं, जैसे एस्बेस्टस, स्लैब, उसको हम रूफिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। आप अगर रूफिंग प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर, होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आपका आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और उद्यम रजिस्ट्रेशन को बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट पे बोलते हैं। आपके पास अगर उद्यम सर्टिफिकेट रहेगा तो आप आपका रूफिंग प्रोडक्ट बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, टेंडर वगैरह आप कर सकते हैं। और ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जो भी आप रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज होता है उसके लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगता है। और आपका जोन सा भी गवर्नमेंट का वर्क, टेंडर वगैरह के लिए ये लगता है। इंश्योरेंस के लिए भी ये JDD सर्टिफिकेट लगता है। और JDD सर्टिफिकेट भी एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट है और आपका ये बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। JDD सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST सर्टिफिकेट के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो प्रोडक्ट आप अगर रिटेलर, होलसेलर को बेचते हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। और आपके पास अगर GST सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन वगैरह आप पा सकते हैं। और ये GST सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1, 2, 3 मंथ पर ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेकर रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
बोलकर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपका नाम, लोगो, सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ किया, आपके पास अगर ट्रेडमार्क नहीं रहेगा तो अदर कोई भी आपका नाम, लोगो यूज करके डुप्लीकेट बना सकता है। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, आपका लोगो और आपका नाम सिक्योर के लिए। और ये जो ट्रेडमार्क का प्रोसीजर है, पहले आपको टीएम प्रोवाइड होता है 1 से 2 दिन के अंदर, और उसके बाद आपका नाम और लोगो क्लैरिफिकेशन पर जाता है। अगर कोई भी आपके नाम और लोगों का कंप्लेन नहीं करता है तो 6 से 7 मंथ के अंदर आपका आर प्रोवाइड होता है। अगर कोई भी कंप्लेन आता है तो इसका 7 से 8 मंथ 1 ईयर का ड्यूरेशन हो सकता है। और ये जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, आपका आर मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन जैसे होता है। आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी मालूम होगा, आपके पास अगर अच्छा लोगो नहीं रहा आपका ब्रांड पर, तो मार्केट पर ये सेल नहीं होगा। इसके लिए आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको एक पहले बेस्ट लोगो आपको लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके आप लोगो डाल देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, आपको हम प्रॉपर यूनिक लोगो, कोई भी नहीं किया हुआ लोगो प्रोवाइड करते हैं, और आप जैसे बोलोगे उस टाइप का लोगो हम आपको प्रोड्यूस करेंगे। और ये लोगो डिज़ाइन जो होता है लाइफ टाइम का लोगो रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर आपका रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो ट्रेड लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में रूफिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं ओपन कर पाएंगे। ये ट्रेड लाइसेंस आपको कंपलसरी लेना पड़ता है, और ये आपका जो भी इसका रूल रेगुलेशन है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर आपका रूफिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने वाले हैं या फिर ओपन किए हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी, ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या मुखिया लिख कर देगा कि आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप हमारे गांव पर कर सकते हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं आपको सहमति देता हूं बोलकर, और उसका जो रहेगा उसका नीचे एक सील और सिग्नेचर ग्राम मुखिया का या फिर ग्राम सरपंच का रहता है। इसको ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर ग्राम पंचायत एनओसी बोलते हैं। और ये ग्राम पंचायत एनओसी जो रहता है आपका ग्राम पंचायत और ग्राम के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ओपन किए हैं उसमें कितना लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से लेबर लाइसेंस होता है।
आप अगर आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। आप अगर लेबर रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। वो लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो रूफिंग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर आप कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं, लीगल वर्क करते हैं और आप ये काम शुरू कर सकते हैं बोलकर पुलिस ऑफिसर लिख कर देता है और नीचे पुलिस अधिकारी का सील सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग एंड रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो रूफिंग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट गिरता है आपका रूफिंग प्रोडक्ट में, प्लास्टिक, सीमेंट, उसका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। ये इतना परिमाण का प्रोडक्ट गिरा है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग तरीके से हुआ है, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये यूज कर सकते हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। आप आपका जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर भी लगा सकते हैं आपका और एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट ये कंपलसरी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर वाटर यूज करते हैं तो ही आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर आप आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है ये आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से प्रोवाइड होता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रहता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो प्रॉपर पीने लायक, प्रॉपर प्यूरी वाटर है बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेनली मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर और स्टाफ के लिए होता है। आपका लेबर और स्टाफ पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से फिटनेस है, मेडिकल फिटनेस है बोलकर ये सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल डिपार्टमेंट से। अगर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लेबर लोगों का नहीं रहेगा तो सपोज मान लीजिए आपका जो भी लेबर काम करते टाइम डेट हो जाता है या फिर कौन सा भी प्रॉब्लम आता है तो पुलिस आपको पकड़ता है क्योंकि उनका प्रॉपर मेडिकल फिटनेस नहीं हुआ, चेकअप नहीं हुआ और आप उनको लेबर को आप आपका फैक्ट्री में या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क दे दिए हैं। इसके लिए आपको ये प्रॉपर जितने भी स्टाफ है उनके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, कंपलसरी है। और आप जो लेबर स्टाफ रख रहे हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो लेबर स्टाफ मिनिमम 18+ होना चाहिए और आपका 60 तब होना चाहिए। अगर 60 से ज़्यादा हो जाता है तो ये गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इलीगल है। आप 60 के अबव लेबर को आप नहीं रख सकते हैं।
इस हिसाब से आप आपका लेबर स्टाफ का ध्यान लीजिए और जो भी लेबर स्टाफ काम कर रहा है उसका मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए, तो कोई भी नुकसान कोई भी ये आपको बाद में नहीं आएगा। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर मेडिकल ऑफिस जाकर चेकअप कराकर फिर से लेना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है ये आपका मेनली आप अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं बोलकर ये ISO सर्टिफिकेट लगता है गुड क्वालिटी का बोलकर। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर ये लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी हैप्पीली आपका सेटिस्फाई होकर ये परचेस करता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का है, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं रूफिंग प्रोडक्ट में बोलकर ये सर्टिफिकेट लगता है। और ये आपको गुड क्वालिटी मैनेजमेंट से मिलता है। अगर आपका रूफिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर अगर आपका GMP का लोगो टैग रहता है आपका प्रोडक्ट पर, तो कोई भी कस्टमर आएगा तो आपका सेटिस्फाई होकर ये प्रोडक्ट खरीदेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। और GMP का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका आता है पहला पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आप जो रूफिंग प्रोडक्ट का पैकेजिंग कर रहे हैं उसको आपका एक लेबलिंग मेकिंग आपको एक सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं। उस हिसाब से आप आपका आज कितना प्राइस लगा सकते हैं, कितना आपका ये न्यूट्रिशन वैल्यू है प्रॉपर लेबलिंग कराकर मार्केट में बेच सकते हैं। और ये पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर ये आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट मतलब आप प्रॉपर इंडियन हो। इंडियन आप अगर इंडिया से 50% प्रोडक्ट आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा रहे हो रूफिंग प्रोडक्ट में, तो आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट मिलता है। और ये आप अगर इंडियन हो, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो ये मिलता है। अगर आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया का लोगो टैग रहेगा तो कोई भी कस्टमर नहीं ये प्रॉपर इंडिया का प्रोडक्ट यूज किए हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग में बोलकर आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। आपका ब्रांड वैल्यू भी मार्केट में बढ़ेगा और आपका अच्छा भी ग्रोथ होगा। और ये मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 5 साल का रहता है। 5 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको हम नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो रूफिंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहाँ का जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं वो आपको एक सहमति पत्र देते हैं। वहाँ पर आपका आसपास पड़ोसी का 5 से 10 लोग का सिग्नेचर रहता है और वहाँ पर लिखा रहता है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, हम प्रॉपर आपको सहमति देते हैं। आप यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए हम हैं बोलकर 5-6 लोगों का आपका आसपास नियरेस्ट नेबरहुड लोगों का सिग्नेचर रहता है।
और ये जो नेबरहुड एनओसी है 1 साल का वैलिड रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। यहाँ पर आपका जो रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम क्या है, उसमें ओनर कितना है, आपका एम्प्लॉय कितना है प्रॉपर होता है, और नीचे आपका कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर एक सील, स्टाम्प और सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय चेकिंग करने के लिए आया आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उस टाइम ये यूज होता है। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क आपका इंश्योरेंस के लिए ये लगता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका अगर रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज मान लिए ये जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस रहता है ये आपका प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से कितना अमाउंट कितना वैल्यू होगा मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, जैसे वाटरिंग का, टेस्टिंग का, उनका एक प्रॉपर इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। आपका इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए ये लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। ये जो होता है आपका रेंट एग्रीमेंट, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर रूफिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आप खोलना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट दूसरे से लेंगे, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का, उस हिसाब से इसका रूल रेगुलेशन और इसका वैल्यू मालूम चलता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर आपका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है। वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैटेगरी में आपका जो जो लाइसेंस लगेगा रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यहाँ पर भी वो लगता है। उसके अलावा जो जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीडी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में यही लाइसेंस लगेगा आपका रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में लगेगा आप अगर आपका रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर आपका रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। और आपका जो है लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी ये लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा जो आपका लास्ट के लिए लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका अगर टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड एबव हो जाता है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है
और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको मेनली पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं वो पोल्यूशन आपका लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट जो पीपल रहते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी यानी कि आपका फायर सर्टिफिकेट, ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो होता है ये आपका मेनली लेबर लोगों और स्टाफ लोगों के लिए होता है। आपका लेबर स्टाफ जो काम कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैक्ट्री में वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सर्टिफिकेट आपको लगता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर आप यूज करते हैं तो वाटर, नहीं वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। अब हम आते हैं कौन कौन सा एक्स्ट्रा लगेगा टेस्टिंग और रिपोर्ट के बारे में मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा जो लगेगा आपका लार्ज के लिए नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है जो नॉइज, इसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो शोर शराबा वो नॉइज आपका नियरेस्ट पीपल लोगों के लिए लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये आपका एनिमल और बर्ड्स लोगों के लिए भी होता है जो पास का फैक्ट्री में जो रहते हैं। यह नॉइज टेस्टिंग इसके लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो रिपोर्ट होता है ये आपका मेनली आप जो रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका पूरी तरीके से एयर में मिल जाता है। वो धुआं अगर एयर में मिलेगा तो कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरी तरीके से अच्छा एयर है, हार्मफुल एयर नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का नहीं रहता है, 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो आप यूज करते हैं जो जनरेटर, उसका एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। ये जो जनरेटर टेस्टिंग होता है आप कितने वाट का जनरेटर यूज किए हैं, कितना हॉर्स का, इसके लिए आपका लेबर लोगों के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट होता है ये आपका मेनली लाइफ टाइम के लिए होता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आपका ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, ये जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट होता है ये आपको पहले से लेना पड़ता है।
आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ का मिट्टी, सॉइल यानी कि मिट्टी वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है, कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी हार्मफुल आएगा तो प्रॉपर आपका फैक्ट्री को नुकसान नहीं आएगा, वहाँ पर जो पास पर जो पीपल रह रहे हैं उसको नुकसान नहीं आएगा, आपका लेबर एम्प्लॉय लोगों को कोई भी नुकसान नहीं आएगा इन फ्यूचर बोलकर आपको सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में हम पहले आपको मैं बताया था, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे कि आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा ISO आपका 9001 2015 और आपका GMP सर्टिफिकेट, ये तो मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम जानेंगे इसके अलावा जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट लगता है उसके बारे में। उसमें आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 14001 2015। ये जो ISO है ये आपका पूरी तरीके से आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट हाइजेनिक है, प्रॉपर ब्रांड वैल्यू के लिए ISO 14001 2015 लगता है। और ये ISO का टैग रहेगा, लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और मार्केट में आपका जो भी ग्रोथ होगा। और ये ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। यह ISO जो होता है आपका मेनली आप पूरी तरीके से आपका कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा हो जाने से, लार्ज हो जाने से यह ISO लगता है। आप अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिक का, प्रॉपर कोई भी लीगली काम करते हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं होता है, डुप्लीकेट काम बोलकर ISO 14001 2018 लगता है। और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो मैं आपको बताया था। इसके अलावा ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर रूपिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नक्शा, आपका रूपिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग हो रहा है, प्रॉपर नक्शा होता है। ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है। आपका इंश्योरेंस लोन वगैरह के लिए यूज होगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं, आप अगर रूफिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस आप अगर हमसे बनाओगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। हमारा कंपनी रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, इसके लिए आपको फास्ट वर्क करके देंगे, उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे आपका पहला एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, 1 मिल गया, 1 का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा सर्टिफिकेट आपको मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपको पहले पैसा ले जाते हैं और काम करके नहीं देते हैं, लेकिन हमारा कंपनी क्या करता है, फास्ट वर्क देन पेमेंट करता है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा हम 100% अप्रूवल करा कर देते हैं। अदर कंपनी या फिर CSC सेंटर वाले आपसे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं,
उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो आधा अधूरा छोड़कर आपका सर्टिफिकेट को, आपका डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हम प्रॉपर आपका वर्क 100% अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है, आप जो अप्लाई टाइम पर देते हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हमारे यहाँ पर वो मिसयूज नहीं होता है, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। इसके लिए आप अगर CSC सेंटर या फिर कैफ़े पर जाओगे तो आपका डाटा, आधार कार्ड, पान कार्ड वो मिसयूज करते हैं। हमारे यहाँ पर ये मिसयूज नहीं होता है। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा हम आपका सॉल्यूशन करके देंगे। सपोज मान लीजिए आपका जो भी फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर अगर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, तो अगर ऑफिसर गया तो हम ऑफिसर के साथ बात भी कर सकते हैं। अगर CSC ID से कराओगे तो CSC वाले पहले बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट का ID नहीं है। इसके लिए अगर ऑफिसर को बोलोगे हमारे साथ बात करने के लिए, तो ऑफिसर हमारे साथ बात करेगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है और हमको गवर्नमेंट से ID मिला है लाइसेंस बनवाने के लिए। इसके लिए और जो भी आपका लीगल प्रॉब्लम होगा, आपका ऑफिसर को मेल करना होगा, हम प्रॉपर सॉल्यूशन करके देते हैं और आपका प्रॉपर काम, प्रॉपर वर्क जेन्युइन तरीके से करके देंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा, आपका होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अगर बोलोगे तो आपका एड्रेस पर कोरियर के माध्यम से आपका लाइसेंस आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको वो पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगता है आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का प्रॉपर फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, पान कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड, आपका सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर का पान कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट का फ़ोटो, अगर आपका फैक्ट्री है तो फैक्ट्री फ़ोटो, बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस यूनिट फ़ोटो। एड्रेस प्रूफ में आपका लगेगा, खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होगा। और अगर आपको भी रेंटल एग्रीमेंट करवाना है तो वो ये रेंटल एग्रीमेंट हम भी करवाते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स लगता है और ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाता है। आपका मेल पर भी भेज देंगे, आपका ओरिजिनल कॉपी व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको घर बैठे ही हम प्रोवाइड करेंगे और हम एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर आपका सभी सर्टिफिकेट, सभी लाइसेंस हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे।
आप अगर बोलोगे तो सारा लाइसेंस आप जो एड्रेस दोगे वो एड्रेस पर कोरियर के माध्यम से बाय पोस्ट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको वो पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करके देंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई हो गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा लाइसेंस हो गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है या फिर रूफिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी पहुंचाएंगे।